नमस्कार। आज हम बैठे हैं व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों के बीच में चित्तौड़गढ़ से। आज दोपहर में एक ऐसी दुखद घटना सामने आई है जहां एक व्यापारी को दिन दहाड़े बाजार के अंदर कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल पे बैठकर हेलमेट लगाकर आते हैं और गोली से शूट करके फायरिंग करते हुए 2-3 फायरिंग करके उसको घायल करके फरार हो जाते हैं। व्यापारी रमेश इनारी, जिसको कि उदयपुर रेफर किया गया, बाद में खबर आती है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। व्यापारियों में चित्तौड़ के व्यापार महासंघ में बहुत ही आक्रोश दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में सुनील जागेरिया जो व्यापार महासंघ के जिलाध्यक्ष हैं और उनके पदाधिकारी हमारे साथ में मौजूद है। हम इनसे मिलकर बातचीत करना चाहेंगे कि क्या बात है और किस प्रकार से इस मुद्दे को देखते हैं, मामले को, और सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं। पता है सुनील जागेरिया। आज चित्तौड़गढ़ व्यापार महासंघ संस्थान के हमारे व्यापारिक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता और व्यापारीगण का आज अज्ञात हमलावरों द्वारा दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच हमलावरों द्वारा मोटरसाइकिल पे चलते हुए व्यापारी को पीछे से गोली मार दी गई और उनकी हत्या कर दी गई, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चित्तौड़ व्यापार महासंघ में भयंकर आक्रोश है कि व्यापारी कहाँ सुरक्षित रहेगा जब दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच एक आम जन व्यापारी जिसका किसी से कोई तरह का लड़ाई नहीं, किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं, उस पर हमला कर दिया जाता है। तो व्यापारी और चित्तौड़ के समस्त व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पूर्व में भी इतनी घटनाएं चित्तौड़ में आए दिन हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गोलियां चल रही है, कभी कहीं रिडोला चलती है तो कभी कहाँ चलती है, सेमलपुरा चलती है। तो आए दिन चित्तौड़ कभी ऐसा शांत शहर था, ऐसा मामला हमने कभी नहीं देखा। मेरे जीवन काल तो आज मैं 46 ईयर्स का हो गया हूँ। चित्तौड़ शांत और प्रिय शहर था, सब आपस में प्रेम सद्भाव से रहते थे। आए दिन लूट, आए दिन कहीं गोली चलना, कहीं आए दिन हमले करना, कहीं चोरी होना, कहीं स्क्रैचिंग होना, रेगुलर वारदातें चित्तौड़ शहर में हो रही है। और व्यापारी, अभी परसों तो कोई घटना पता लगी, कोई व्यापारी के यहाँ कांच फोड़ के 5 लाख रुपए लूट लिए। तो रोज घटना हो रही है। एक हमारे हमने हमारे व्यापारी भाई को खोया है, इतने जो किस उसका दुख जितना प्रकट नहीं कर पा रहे, हमारे मन में शब्द नहीं है। कारण क्योंकि वो हमारे हर काम में सक्रिय था और सोशल वर्कर था, और उसका हमने जब तक उसका जीवन काल का समय देखा है, कभी उसे किसी से मत भेदभाव नहीं रहा, किसी से मतलब विवाद नहीं रहा। उस व्यापारी पर गोली चलती है तो आम व्यापारी सुरक्षित नहीं रहता है तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। आए दिन सरकार देखती होगी यार, व्यापारी को कर दिया होगा, गोली मार दी होगी। तो व्यापारी कोई कमजोर समाज नहीं है कि आपने गोली मार दी, आपने खुलासा कर दिया या आपने जो कर दिया उसके बाद हम कोई भी चीज पे एक्शन लिया, खाली वापिस गुमराह करके मोड़ दिया। तो हमारी बहुत बड़ी मांग है, सबसे पहले इस व्यापारी के साथ घटना क्यों हुई, किसने की, और हमलावर कौन था, क्यों आया, किसके कहने से आया, तो मुख्य कारण उसका खुलासा किया जाए। और चित्तौड़ में जितने भी बेखौफ अपराधी लोग घूम रहे हैं, जितने भी एचएस है जिनके काम चालन आए दिन अपराध करने, उनकी सबकी गिरफ्तारियां हो। चित्तौड़ को सुरक्षित रखा जाए कि चित्तौड़ इस तरह का भय का माहौल व्यापारियों में, आमजन में नहीं जाए। क्योंकि व्यापारी जब तक सुरक्षित नहीं रहेगा, आमजन क्या महसूस करेगा। व्यापारी ऐसा रोष प्रकट कर रहा है कि व्यापारी को रोज अपने धंधे पे आना है, लेन देन करना है, तो व्यापारी किस तरह से आए, किस ढंग से जाए। और व्यापारी अब खुद को एक साथ में गार्ड रखे, इस ढंग से महसूस कर रहा है कि कैसे व्यापारी अपने आप को वर्किंग करे। ऐसी दिनचर्या शहर भर में दिन भर चल रही है। और व्यापारियों में जो आक्रोश है, मैंने मेरी लाइफ में, मैं व्यापार संघ में 2 साल से पदाधिकारी, उससे पहले रेडीमेड रेस्टोरेंट में भी पदाधिकारी काम किए मैंने बहुत सारे, लेकिन पहली बार देखने को मिला ऐसा आक्रोश, मैंने पहली बार देखा है। और सरकार का बिल्कुल किसी तरह से मेरे को ऐसा लगा है 2 साल पे, जो सब भले कांग्रेस हो बीजेपी हो, मतलब मैं किसी व्यक्तिगत राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्यापारियों को किसी का ध्यान नहीं है। व्यापारी को बिल्कुल ऐसा समझा जाता है व्यापारी तो एक कठपुतली है और डरा हुआ रहता है, और उसके पास इतने प्रेशर रहते हैं प्रशासनिक, तो वो बोल नहीं पाता है। लेकिन एक बात बता दूं, व्यापारी सरकार बनाता भी है तो व्यापारी को सरकार बिगाड़ना भी आता है। केंद्र से लगा के, राजस्थान से लगा के पूरे जिले की सरकार वो बिगाड़ सकता है, बना सकता है। तो व्यापारी को कोई कमजोर नहीं समझा जाए, और व्यापारी के साथ जो हमले हो रहे हैं आए दिन इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, और जो जिस अपराधी ने काम किया उसके साथ कठोर कार्रवाई हो, फांसी की सजा दे,
और ऐसे व्यापारी के साथ कभी भी अन्य व्यापारी के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हो, ऐसा हमें विश्वास दिलाए प्रशासन। और हमारी सबसे मांग है, कल हमारा शहर सुबह 9:30 बजे हम गोल पे एकत्रित होंगे। उसके बाद हमारा 11 बजे तक हम गोल पे कलेक्टर पहुंचेंगे, ज्ञापन रहेगा। ज्ञापन के बाद हमारा आक्रोश रहेगा और हमारी मांगे रहेगी। और हमारी मांग है कि जो हमारे परिवारजन है उनको सुरक्षा उपलब्ध कराए। सुरक्षा के बाद उनके परिवारजन की कोई भी आर्थिक सहायता मांग हो तो वो उपलब्ध कराए, उनको नौकरी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए और उनको परिवार के जन को एक विश्वास दिलाए कि आने वाला समय उनके साथ किसी परिवार को कोई टेंशन नहीं रहेगी। ऐसी हमारी मांग है और कल हम बंद रखेंगे। उसके बाद सब व्यापारी का अनिश्चितकालीन जो भी निर्णय होगा वहाँ मौके पे वो रखा जाएगा। और इसकी तुरंत प्रशासन से हमारी मांग है कि इसकी कैसे भी पुनरावृत्ति नहीं हो और खुलासा तुरंत करें, नहीं तो कल से इसका आक्रोश प्रशासन को झेलना पड़ेगा। अभी सुनील जागेकिया जो कि व्यापार महासंघ चित्तौड़ के जिलाध्यक्ष है, हमने इनके वक्तव्य सुने। इन्होंने भारी आक्रोश जताया सरकार और कानून व्यवस्था के प्रति और इन्होंने कहा कि 7 दिवस के अंतर अगर चित्तौड़ जिले के जितने भी हिस्ट्री सीटर एचएस अपराधी प्रवृत्ति के वारंटी फरार मुलजिमों को कानून गिरफ्तार नहीं करता है तो 8वें दिन से चित्तौड़ महासंघ इनको मजबूर होना पड़ेगा। निजी सुरक्षा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर, इस प्रकार से इनको अपनी सुरक्षा मुहैया करनी पड़ेगी, जो कि एक सरकार और कानून व्यवस्था के ऊपर तमाचा होगा। और साथ ही जो मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये कल सुबह व्यापार महासंघ कलेक्ट्रेट एसपी ऑफिस में इकट्ठा होकर ज्ञापन देगा। अब कानून प्रशासन और सरकार क्या करती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन व्यापार महासंघ ने अल्टीमेटम दे दिया है कि हम सरकार बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। व्यापार महासंघ को सरकार और कानून कमजोर ना समझे और इनको अल्टीमेटम देते हुए व्यापार महासंघ ने एक बहुत ही कठोर शब्दों में संदेश दिया है कि अपराध को रोका जाए और व्यापारी को व्यापार करने दिया जाए, ताकि अपराधी बेखौफ होकर अगर अपराध करेगा तो जनता और व्यापारियों में रोष होना लाजमी। इसी मुद्दे पे हम व्यापार महासंघ के जिला महामंत्री राजकुमार जी जैन से बात करेंगे कि इस मुद्दे पर उनके क्या विचार है। राजकुमार जी से। आज बहुत ही शर्मनाक घटना देखने में आई है। हमारे शहर के बीचों बीच हृदय स्थल जो सिटी पेट्रोल पंप के पास में हमारे व्यापारी भाई रमेश जी इंनानी पर बेदर्दी से किसी अज्ञात हमलावर ने गोली चला करके बहुत गंभीर रूप से घायल कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी हो गई, बाजार में भय का माहौल छा गया कि एकदम ऐसे गोलीबारी किसने की। यहाँ से हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से रेफर उदयपुर किया और चारों तरफ व्यापारियों में एक चिंता की लहर फैल गई कि आज व्यापारी सुरक्षित कहाँ है। शाम को इस घटना के होते हुए हमारे व्यापारी भाई की मृत्यु हो गई। बहुत ही पारिवारिक के पीछे, उनके पीछे कौन है, क्या है, उनके परिवार के आगे क्या होगा, ये सवाल आज खड़े हो गए। व्यापार महासंघ ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए व्यापारी भाई के परिजनों से वार्ता करके सांत्वना देकर के प्रशासन से मांग की है कि जो अज्ञात हमलावर है, जो किसी के कहने पर हत्या की या आपसी रंजिश या किसी भी कारण से ये उसने कांड किया, ये बहुत ही गलत किया। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे जो हमलावर हैं, जो अज्ञात अनजाने आदमी जो शहर में हिस्ट्री सीटर पुराने जो इस तरह के कार्य करते हैं, आज बेखौफ नज़र आते हैं, लेकिन प्रशासन को पता है कि हिस्ट्री सीटर कौन है, तो उनको उनके ऊपर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। आज व्यापारी वर्ग जो दिन भर व्यापार करता है, पैसे भी आते हैं उसके पास, और इस तरह से लूटपाट अगर चलती रही तो व्यापारी कहाँ महफूज रहेगा। व्यापारी एक सरकार का और आम जनता के बीच में एक कड़ी होता है जो अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने परिवार चलाने के लिए व्यापार करता है। अगर वही सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आज चित्तौड़ शहर में
किसी भी चौराहे पर कैमरे नहीं है। आज प्रशासन को लोगों की दुकानों पे कैमरे चेक करने पड़ रहे हैं कि भाई ये कहाँ से आए, जबकि प्रशासन के पास कितना पैसा है, कितनी योजनाओं में है पैसा लगाते हैं। लेकिन इतनी सी व्यवस्था हमने कितनी बार एसपी साहब के ऑफिस में मांग की है कि सभी चौराहे पर जाप्ता लगाया जाए ताकि व्यापारी आने जाने में किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार नहीं हो, कैमरे लगाए जाए। लेकिन प्रशासन ये कहती है कि आप अपनी दुकानों पे कैमरे लगाइए। जब मेन घटनाएं जब रास्ते में हो रही है तो दुकान वाले कैमरे का क्या करेंगे? दुकानदार तो अपने दुकान की सुरक्षा के लिए कैमरा लगा, लेकिन सरकार चौराहे पे कैमरे क्यों नहीं लगा रही है? आज जाप्ते क्यों नहीं बैठे हैं? आज जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ जो आदमी बैठे होने चाहिए पुलिस के, जिससे लोगों के बीच में एक सुरक्षा का माहौल पैदा हो, लेकिन नहीं है। रात पड़े आज कहीं कितनी घटनाएं हो रही है, कुछ घटनाएं तो सामने आती ही नहीं, छोटी मोटी घटनाएं। चेन स्नेचर देखो आप, दिन दहाड़े महिलाओं के, बुजुर्ग आदमियों के घायल करके चेनें खींच के ले जा रहे हैं। क्या हो रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन इतना ढिलाई क्यों बरत रहा है, जबकि उनके पास सारे पावर्स हैं, सारे साधन हैं, वो उपयोग में क्यों नहीं लाना चाह रहा है। इस तरह की घटनाएं होना आम जनता के लिए और व्यापारियों के लिए बहुत ही दुख का विषय है। हमारे व्यापार महासंघ की मांग है, सबसे पहले तो हत्यारों को जो पकड़े गए, सुनने में आया कि पकड़ लिया गया है, उसको फांसी की सज़ा हो। उसके पीछे जो आदमी काम करने हैं उनको जिसने उसकाया हो या जो भी उसके साथ है उसको भी कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा मिले। परिजनों को जो किस कारण से उनकी हत्या हुई, उनके परिवार वालों को कोई खतरा तो नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी कि उनके परिवार वालों को सुरक्षा देवे, आर्थिक सहायता देने का प्रयास करे, क्योंकि पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता। आज सामने दिख रहा है व्यापारी, लेकिन उसके पीछे की आर्थिक स्थिति कैसी है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी आर्थिक सहायता के लिए काम करे। और व्यापारियों में ये संदेश जाना चाहिए सरकार की ओर से कि आप निश्चिंत होकर के व्यापार कीजिए, सरकार आपके साथ खड़ी है, तभी व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। नहीं तो आने वाले समय में आंदोलन का रूप बड़ा भी हो सकता है। कल व्यापार महासंघ अपना व्यापार फिनरल तक बंद रखेगा जब तक दाह संस्कार नहीं हो जाता, और उसके परिवार वालों की कोई भी अगर मांग रहेगी तो व्यापार संघ उसके साथ खड़ा रहेगा। यही हमारी मांग है। प्रशासन, सरकार इसे कोताही में नहीं बरते और इसके ऊपर कड़े से कड़ा कदम उठाए। धन्यवाद। हमने भी व्यापार महासंघ से बात की, चर्चा की, तो मोटा मोटा ये निकल के सामने आया कि सरकार के प्रति और कानून व्यवस्था के प्रति इनका भारी आक्रोश बना हुआ है। और इनका कहना यह है कि हम मृतक व्यापारी के परिवार के साथ खड़े हैं। कल से जब तक व्यापारी का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा, जब तक कि उनके परिजन पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, भारी आक्रोश में है व्यापारी वर्ग। इनका कहना यह भी है कि जब सरकार के पास कानून व्यवस्था है, फंड है, सारा रेवेन्यू हमसे कलेक्ट करती है, हमसे टैक्स लेती है, तो फिर सीसी कैमरे सुचारू रूप से क्यों नहीं चला पा रही है? कोई वारदात चित्तौड़ में हो जाती है तो कानून और पुलिस को व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है सीसी कैमरे खंगालने के लिए, जबकि इनके खुद के सीसी कैमरे सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थित नहीं देखे गए हैं। पूरे चित्तौड़ के मेन मुख्य चौराहों पर भी सीसी कैमरे बंद दिखाई दे रहे हैं। हमारे राकेश जी जैन ने भी बताया था, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा वक्तव्य जनता की सुरक्षा के लिए कानून को एक कड़ी चुनौती दे दी है कि अगर इस व्यवस्था को नहीं सुधारा जाएगा तो व्यापार महासंघ को कानून और सरकार कमज़ोर ना समझे। हम सरकार बना सकते हैं तो बदल भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। और व्यापारी जिस देश में और जिस राज्य में, जिले में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित नहीं है। यही संदेश देकर व्यापार महासंघ अपनी बात को यही विराम देता है। आने वाला समय बताएगा कि कानून इस ओर क्या एक्शन लेता है और किस प्रकार से अपराधियों पर धर पकड़ करके उनको अंदर करता है। जय हिंद।